अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, ध्यान रखना, कारण कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वितीय तिथि विद्यमान है, शुद्ध जेठ आरंभ हो गया, प्रतिपदा क्षय हो गई थी एक दिन पहले, अब द्वितीय तिथि आई है शुद्ध रूप से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 7वां बड़ा मंगल अद्भुत योग बना है इस बार। जो पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ उसमें 7 बूढ़े मंगल पड़ चुके हैं, एक रह गया है। इसके बाद ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए तो इस वक्त मंगल परिवर्तन के सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है, और ये मंगल का सूर्य नक्षत्र में प्रवेश कर थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा एकाकी भाव, आप लोगों के मन में आपके प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या आती दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनैलिटी से, आपके प्रभाव से कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं आपको थोड़ा धक्का देकर साइड लाइन करने में, थोड़े से ज़्यादा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में बोलेंगे कुछ नहीं। आपको समझना पड़ेगा अपने आप ही। इस वक्त आपकी समझ पे हमको थोड़ा संशय दिखाई देता है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं शायद आप उनको समझ नहीं पाएंगे, और उनके साथ वो आपको कहीं ना कहीं अंतर्घात करने के योग बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी ही ऐसे में रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जब तक मंगल परिवर्तन पे नहीं जाते हैं तब तक एक काम करें, 2-3 दिन लगातार हनुमान जी को चमेली का तेल मिलाकर सिंदूर उनको अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। हनुमान जी के कंधे से उतार कर थोड़ा सा तिलक है अपने माथे पे लगाने का प्रयास कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य बनाएगा। हनुमान जी कृपा से अद्भुत रूप से आपके कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो इस बात का ध्यान रखें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े मंगल पर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करें। बड़ा महात्मा इसका बताया गया है। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना, और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं, तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए, और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 17 तारीख बुधवार का दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत सुंदर
योग, सफलता का योग बनाकर आपकी राशि में तैयार कर रहा है। इस वक्त समय आपके लिए कहा जाता है कई मामलों में बड़ा अच्छा है। छोटा आदमी कहीं ना कहीं आपको मार सकता है, बड़ा आदमी आपको लाभ दे सकता है। बड़े विशाल हृदय वाले व्यक्तियों के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग ना हो। ग्रह आपके लिए फेवर में बहुत बढ़िया, मन आपका कहीं ना कहीं, विचार आपका कहीं ना कहीं, ग्रहों की स्थिति आपकी बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। लेकिन फक्कड़ किस्म के लोग, बेसहारा किस्म के लोग, उनसे दूर रहने का, दूरी बना के रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटा आदमी, छोटा पैसा, छोटा दिमाग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अच्छा नहीं दिखाई देता, उनसे बच करने का प्रयास कीजिए। और कहीं ना कहीं बड़े लोग, बड़े सम्मान वाले बात, बड़े लोगों का सम्मान करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए कार्य करोगे तो दिन आपके नाम रहता दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको माखन मिश्री का भोग लगाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ दिखाई देता है। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चिंता ना करें, ये बहुत शुभ योग है आपके लिए। चीज़ों को आपके बड़े फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। ये स्थिति आपके लिए पौ 12 की स्थिति दिखाई देती है। बहुत अच्छे से आप इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए। सोइए मत रहिए, जागिए और चीज़ों को आप जो विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मनोभाव में ऐसा योग दिखाई देता है कि थोड़ा सा जो नाक का इशू है, प्रेस्टीज का इशू है, उसको ज़्यादा बना के रखे हुए हैं। थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सोचने का प्रयास करें। कई बार थोड़ा झुकना भी पड़ता है और झुक कर चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त समय का लाभ लेने का आप प्रयास कर लीजिए। बड़े से बड़ा समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बहुत सुंदर रूप से आपके लिए बना हुआ है। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन के लिए जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान करा सकता है आपके लिए। इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को, क्या होता है कई बार हर दिन एक समान नहीं होता। जब समय थोड़ा सा भारी चल रहा हो, कहीं ना कहीं धूप थोड़ा तेज़ निकल रही हो, तो कहा जाता है भैया थोड़ा छाया में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये वैसे ही समय है। थोड़ा छाया में बैठकर आराम से चीज़ों को देखिए, परखिए, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें। आँख बंद कर चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करोगे, कई बार हाथ जला देती हैं चीज़ें। तो इस वक्त थोड़ा सा समय नुकसानदायक है, चीज़ों को संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस दिन आपको स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी बेकार के लक्ष्यों के पीछे भागना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, महंगा साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी विद्यमान है और इस दिन मंगल ने परिवर्तन की राह पकड़ी है और ये मंगल आपका भाग्य जगाने के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। आपके बुध के साथ मंगल की युति जिस प्रकार से होकर बैठी है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया स्थिति को उत्पन्न करती दिखाई देगी। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया से एक नई अपॉर्चुनिटी किस्मत जगाने के लिए बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ, आने वाले 30-40 दिन, 35-40 दिन जो हैं, ये बहुत बढ़िया से आपके लिए रास्ता बनाते दिखाई देंगे। इनको सही समय से आपको उपयोग में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी का सहारा चाहिए। आपके जूनियर जो हैं, वो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कंधे पर बैठकर यदि आप उनका सहयोग लेकर यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, घर परिवार के लोग जो हैं उनको साथ लेकर मिल बैठकर बात करने का प्रयास करें। ब्रायलॉग से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी ना चलाएं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि राहु और केतु ने समस्त ग्रहों को अपने आगोश में ले रखा है और उसके कारण से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इस मंगल की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। मंगल की शक्ति यदि आप पहचान लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे अनुकूलता से आपके समक्ष में आती दिखाई देंगी। शनि इस प्रकार से ऐसे चल रहे हैं कि वो आपके सामने विजन होते हुए भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें शनि का उपाय करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें। एक शनि स्तोत्र का पाठ नित्यप्रति करने से ये मंगल भाग्य में जगाने का, क्योंकि शनि ने दृष्टि मंगल पर भी डाल दी है इस वक्त, और ये शनि पर मंगल की दृष्टि जब पड़ जाती है तो क्या होता है, साहस भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तित हो सकता है। तो शनि का उपाय, शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब, क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित, शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें।
आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा ये न केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए एक विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बार बार कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है,
आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।